पढ़ लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के जो वली हुआ करते हैं उनको ना किसी चीज़ का डर होता है और ना ही खौफ हुआ करता है। मेरे आला हजरत तो झूम जाते हैं, फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। क्या बात है, माशाअल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह वाह। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा। क्या बात। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वहीं गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। और निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त हम और आप ताजदार बगदाद की महफिल में बैठे हुए हैं और रब्बे करीम का एहसान है कि जिसने हम और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना करके और एहसान ये किया कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। और रब्बे करीम का एहसान कि जिसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है और हमें निस्बत भी अता की तो हुजूर गौसे पाक की निस्बत अता की है। खुदा की कसम, जिसे ये निस्बतें मिल जाया करती हैं फिर उसके तो मुकद्दर ही बदल जाया करते हैं। कादरी होना एक मुकद्दर की बात हुआ करती है। अल्लाह अकबर, हम कितने नसीबों वाले हैं। जरा गौर करो, सच्चाई तो ये है, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। और ये तेरा करम है आका कि बना लिया है अपना, वरना कहा मुझसा ये कमीना, कहा सिलसिला तुम्हारा। हम मुकद्दर के धनी हैं कि अल्लाह ने हमें गौसे आजम का मानने वाला कादरी बनाया है। मुकद्दर की बात किस लिए, जरा तवज्जो करना प्यारे। अल्लाह अकबर, गौसे आजम की सीरत तैयबा देखो। आपने 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के मुसलसल रोजाना कलाम पाक खत्म करते रहे। 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। एक दिन रब की रहमत को जोश आया, फरमाया मांग अब्दुल कादिर, क्या मांगना चाहता है, आज दिल खोल करके मांग ले, क्या मांगना चाहता है। अल्लाह अकबर, तो मुकद्दर पे नाज करो कादरियो। मेरे गौस ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, अपने नस्लों के लिए कुछ नहीं मांगा था, अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगा था, बल्कि बारे इलाहा में हाथ उठा करके अर्ज की थे, ऐ रब्बे कदीर, आज अब्दुल कादिर से एक वादा कर ले। अब्दुल कादिर, कौन सा वादा? कहा था मालिक वादा ये कर कि किसी भी कादरी को उस वक्त तक मौत नहीं आनी चाहिए जब तक कि उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। हाँ साहिब, ये तो हम जो अपने कहलाते हैं उनका गैरों पर भी बड़ा करम हुआ है। उन्होंने सिर्फ अपनों को ही नहीं नवाजा है, उन्होंने गैरों को भी नवाजा है। अल्लाह अकबर, आओ देखो तो सही, गौसे आजम का एक अकीदतमंद था, एक मुसलमान था जो हुजूर गौसे आजम की हर साल 11वीं मनाया करता था, बड़े धूम से 11वीं मनाया करता था। उसी के सामने एक गैर मुस्लिम भी रहा करता था। उसने कहा यार सच बता तो सही, तूने हर साल तू 11वीं के नाम पर लंगर खैरात किया करता है,
तो साल में तो रोज के रोज सदका व खैरात किया करता है, लेकिन वो अलग चीज हुआ करती है। लेकिन ये 11वीं के आते ही तेरे दरवाजे पे ये भीड़ क्यों से लग जाती, तेरे दरवाजे पे ये भीड़ कैसे लग जाती है? तो और भी सदका व खैरात किया करता है, वो अलग चीज हुआ करती है। लेकिन खास ये दिन आते ही तेरे दरवाजे पे बच्चों का हुजूम कैसे लग जाता है, ये लोगों का हुजूम कैसे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके खुसूसी मेहमान हम तमामी हजरात के दरमियान जलवा अफरोज हो चुके हैं। हजरत की दुआओं का सहारा लेते हुए थोड़ी देर बोलूँगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु कितने पावर वाले अल्लाह के वली हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर उनका कोई मानने चाहने वाला हुआ करता है, अगर उनका कोई कादरी हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो तन्हा छोड़ देते हैं अपने चाहने वाले को? ऐसा हरगिज नहीं हुआ करता है, बल्कि मेरे गौसे आजम का आलम तो ये हुआ करता है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, अगर मेरा कोई चाहने वाला हो, मेरा कोई मानने वाला हो, अगर वो दुनिया के एक कोने में रहता हो, मैं दूसरे कोने में रहता हूँ, वो आवाज लेकर के मुझको पुकार ले और अर्ज करते हैं गौसे आजम मेरी मदद के लिए आइए। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मैं खुद जाकर के उसकी मदद कर दिया करता हूँ। अब मुझे बताओ तो सही, अगर आज की ये महफिल हम सजा करके बैठे हैं, मेरे गौसे आजम तो यहाँ तक के फरमाते हैं कि कोई उस वक्त तक मेरा नाम नहीं ले सकता है जब तक कि अब्दुल कादिर खुद ना चाह ले। यानी कि गौसे आजम खुद फरमा रहे हैं कि मेरा नाम नहीं अपनी जबान पर ला सकता है जब तक कि मैं खुद ना चाहूं। अब मुझे बताओ तो सही, ये लोग जो इधर उधर घूम रहे हैं, ये लोग जो पंडाल के साइड में बैठे हुए हैं, ये लोग जो इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बता तो सही, अगर तुम महफिल में आकर के नहीं बैठे हो तो बताओ इस पे तुम्हारा कमाल क्या है? बल्कि आलम तो ये है, बल्कि हुजूर गौसे आजम खुद नहीं चाहते हैं कि तुम आकर के बैठो, इसलिए कि उनका नाम वही लिया करता है, उनकी महफिलों में वही आया करता है जिनको वो खुद चाहा करते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया में अर्ज कर रहा था कि हुजूर गौसे आजम का एक अकीदतमंद था, एक मुसलमान था, वो जो है खूब 11वीं मनाया करता था। हर साल 11वीं के आते उनके नाम पर लंगर और खैरात किया करता था, उनके नाम पर गरीबों में खाना खिलाया करता था। अल्लाह अकबर, उसी के सामने गैर मुस्लिम भी रहा करता था। उसने कहा बता तो सही, हर साल तो हर रोज तो सदका व खैरात किया करता है, वो अलग चीज हुआ करती है, लेकिन ये खास दिन आते हैं तेरे दरवाजे पे ये बच्चों का हुजूम कैसे लग जाता है, लोगों की भीड़ क्यों से कैसी लग जाती है? उसने कहा था सुनो तो सही, तुम जानते नहीं हो ये जो खास दिन हुआ करता है, ये मेरे बड़े पीर की 11वीं का दिन हुआ करता है। इस दिन उनके नाम पर सदका व खैरात किया करते हैं, इस दिन उनके नाम पर हम लंगर लुटाया करते हैं। तब उसने कहा था बता तो सही, इसका फायदा क्या है? वो मुसलमान मुस्कुरा करके कहता है तुम फायदे की बात पूछते हो तो सुनो, उनका फायदा ये हुआ करता है, इन महफिलों का फायदा ये हुआ करता है, एक दिन उनके नाम पर खिलाते हैं तो रब्बे कायनात 12 महीना उनका सदका खिलाया करता है, 12 महीना उनका सदका खिलाता है। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात उसने सुनी है, उसके दिल में भी शौक जागा है, उसने भी 11वीं वाले पीर के नाम से उसने भी जो है 11वीं मनाना शुरू कर दिया। हर साल उनके नाम से 11वीं करता रहा, लेकिन याद रखो ये बात किसी तीसरे को पता नहीं थी, ये बात सिर्फ वो जानता था जिसने उसे 11वीं बनाने का मशवरा दिया था। उसके घर खानदान बिरादरी के लोगों को पता नहीं था। अल्लाह अकबर, ये 11वीं मनाता रहा, लेकिन एक वो वक्त भी आया, एक वो दिन भी आया जब मौत ने आकर के इसके गिरेबान पर हाथ डाला है। अल्लाह अकबर, इसकी सांसें आकर के गले में अटकी हैं। जब इसकी मौत की कुर्बतों का वक्त करीब आया है, जब इसने दम तोड़ा है, इसके दुनिया से जाने का आखिरी वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, इसके कौम के लोग आए हैं, इसके लिए अर्थी लेकर के आए हैं, उसके बाद में अर्थी के ऊपर इसको सजाया गया है। चंदन लकड़ी जो इनके मजहब के मुताबिक हुआ करता था, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चिता पर लेटाने के बाद में जब इसको आग देने का इरादा कर रहे हैं, जब इसको आग लगाने का इरादा कर रहे हैं, आग है कि जलने का नाम नहीं ले रही है। काफी तेल और घी डाला जा रहा है, किसी भी तरीके से इसकी चिता को जलाया जाए, लेकिन खुदा की कसम आग है कि जलने का नाम नहीं ले रही है। इसके कौम के लोगों ने कहा था आखिर मामला क्या है? हम तो इसको जलाने के लिए लाए थे,
है, लेकिन इसको हुआ क्या है, इसको आग कबूल क्यों नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर, ये खबर पहुंचते पहुंचते जब बस्ती में जाकर के पहुंचे हैं तो जिसने इसे 11वीं मनाने का मशवरा दिया था, जैसे ये बात उसके कान में जाकर के टकराती है, ये मुस्कुराना शुरू कर देता है। किसी ने कहा था यार तू मुस्कुरा रहा है, करीब में मौत हुई है तो मुस्कुरा रहा है। उसने कहा था सुनो तो सही, जो मैं जानता हूं वो तुम भी नहीं जाना करते हो। कहा फिर बात क्या है बताओ तो सही। इसने कहा था सुनो, मुझसे गौसे आजम के बारे में इसने मुझसे एक मर्तबा सवाल किया था, मैंने इसे 11वीं मनाने का मशवरा दिया था, उसी दिन से उनके नाम पर यह संगलंगर खैरात करना शुरू कर दिया था। अल्लाह अकबर, उसके बाद में वो कहता है फिर बताओ तो सही आग इसको क्यों नहीं जला रही है। तब इसने कहा था सुनो, इसकी वजह ये हुआ करता है, इसकी वजह ये हुआ करती है कि जो कादरी होता है, जो कादरी होगा वो दुनिया से दोज़खी होकर के जा नहीं सकता है। कहा था ये गैर मुस्लिम तो जरूर था, लेकिन ख्वाब में बगदाद वाले ताजदार आए थे, उन्होंने इसको कलमा भी पढ़ाया है, अपना जलवा भी दिखा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। समझ में नहीं आती बात, हुजूर गौसे आजम हैं क्या। अब जरा देखो तो सही, मेरे गौस का बचपन भी निराला है, आपकी जवानी भी निराली, आपका बुढ़ापा भी निराला। जिस पहलू पे नजर डाली जाए खुदा की कसम हर पहलू बेमिसाल नजर आता है। आओ देखो तो सही, मेरे गौसे आजम का बचपन का जमाना है, आप बच्चों के साथ खेल रहे थे। उस दौर का खेल कोई मामूली खेल नहीं हुआ करता था। आज हमारे हाथों में जिस तरीके से मैच का बल्ला हुआ करता है, हॉकी से हम खेलते हैं, ये खेल नहीं थे उस वक्त में। मेरे गौस का खेल क्या था, आप कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बच्चे जवाब देते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये खेल हुआ करता था। गौसे आजम खेल रहे थे, बच्चों में खेल रहे थे। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, अल्लाह के वली थे वो भी, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे बच्चों ने जवाब दिया, मेरे गौस ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया, मुस्कुरा करके कहें या गौस, 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया। वो बुजुर्ग भी अल्लाह के वली थे, कदम ठहर गए उनके। उन्होंने कहा बच्चे बता तो सही, मैंने सारे बच्चों को सलाम किया, सबने एक बार जवाब दिया, मेरे बेटे बता तो सही तुमने 2 बार क्यों जवाब दिया। मुस्कुरा करके मेरे गौस जिस तरह से देखते हैं बाबा का चेहरा, मुस्कुरा करके कहते बाबा जाइए आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दें। अल्लाह अकबर, वक्त के वली थे, ठहर गए उनके कदम। कहते हैं बेटा जब तक जा बताओगे नहीं मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। उसके बाद मेरे गौस आजम फरमाते हैं बाबा पूछोगे, हाँ पूछूंगा। मेरे गौस ने उनके हाथ पकड़े हैं और उस बुलंद बाला उस टीले पर ला करके खड़ा किया है जहाँ से बस्ती नजर आया करते थे। उसके बाद मेरे गौस आजम फरमाते हैं बाबा याद करो, आज से तकरीबन 4 साल पहले क्या तुम्हारा इस बस्ती से गुजर हुआ था। हाँ गुजर हुआ था। बाबा बताओ तो सही, क्या जो सामने दरवाजा नजर आ रहा इससे भी गुजरे थे। हाँ इससे भी गुजरे थे। बाबा बताओ तो सही, याद करो क्या तुमने सलाम भी किया था। हाँ सलाम किया था। बाबा क्या सोच करके सलाम किया था। कहते बेटा मैंने ये सोच करके सलाम किया था कि सैयदों का घराना है, कुछ दुआएं लेकर के चला जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जब इतनी बात उस बुजुर्ग ने कही है, मेरे गौस फरमाते बाबा याद करो क्या तुमको कोई सलाम का जवाब भी मिला था। का नहीं बेटा कोई जवाब नहीं मिला था। उसके बाद मेरे गौस फरमाते हैं बाबा याद करो क्या तुम्हारे दिल में यह भी ख्याल आया था, बताओ सैयदों के घरानों से दुआएं तक ना मिल सके। कहा बेटा ये ख्याल तो आया था। अल्लाह अकबर, जैसी इतनी बात गौसे आजम कहते हैं, बुजुर्ग हाथ पकड़ करके कहते बेटा बता तो सही तुम्हारी उम्र कितनी है। अभी तो तुम्हारी उम्र 4-5 साल की है। ए मेरे बच्चे बता तो सही ये बातें तुमको कैसे पता चल गई है। अल्लाह अकबर, मेरे गौस फरमाते हैं बाबा याद करो आज से तकरीबन 4 साल पहले जब आपका इस बस्ती से गुजर हुआ था, आपने जिस टाइम सलाम किया था उस टाइम मैं अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में था। ओ हजरत जी मैंने आपके सलाम को आपने कानों से सुना था। मेरा जी चाहता था आपके सलाम को जवाब दे दो, लेकिन मैं माँ के डर की वजह से, माँ के खौफ के वजह से मैंने आपके सलाम को जवाब नहीं दे सका था। आज मैंने 2 जवाब इसलिए दिए हैं ताकि एक सलाम का जवाब तो उस दिन का हो जाए जब तुम सैयदों पर कर्ज छोड़ करके गए थे, और एक सलाम का जवाब आज का हो जाए जब तुम महफिल को सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह क्या बात है। अल्लाहु अकबर। ये गौसे अपाक हैं। आप देखो तो सही साहब, ये तो उनका बचपन है, बचपन। ये बचपन की कहानी में बताओ। बेशक। अब उन्होंने जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, खुदा की कसम एक दिन वो माँ आई जिसने आपको दूध पिलाया था, आकर के कहते हैं बेटा अब्दुल कादिर। जी अम्मी जान। बेटा जरा सच बता, बचपन में मैं तुमको खिलाया करती थी अपनी गोद में, तो अचानक अचानक न जाने तुम कहाँ गायब हो जाते थे छलांग मार करके। मेरे गौस मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। कहते माँ वो मेरा बचपन का जमाना था। कहते हैं माँ मैं कहीं और थोड़ी जाया करता था, मैं तो सूरज में छुप जाता था। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं तो सूरज में छुप जाया करता था। मेरे गौस आजम की माँ कहती हैं बेटा अब भी जा सकते हो। गौस फरमाते माँ वो तो अब्दुल कादिर के बचपन का जमाना था, अब्दुल कादिर के जवानी का अब जमाना है। बेशक बेशक। ऐ माँ वो तो अब्दुल कादिर का बचपन का जमाना था, आज मेरी जवानी का आलम है। ऐ माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं है कि अब्दुल कादिर को अपने सीने में जगह दे दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम को अल्लाह ने उसके सीने में इतनी वसात रखी है। ये तो एक सूरज है, इस तरह से 70,000 सूरज हो, सारे के सारे सूरज मेरे सीने में आकर के समा सकते हैं। बेशक बेशक। ये गौसे आजम है। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। अल्लाह अकबर। आप देखें दरियाए दजला के किनारे टहल रहे हैं, एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, साथ में मुरीद है। आपने कहा मेरे मुरीद जा देख तो सही ये बूढ़ी खातून क्यों रो रही है। जवानों माँ से प्यार किया करो, खुदा की कसम माँ क्या होती है तुम्हें तो इसकी अहमियत भी नहीं पता है। माँ वो हुआ करती है जो अपने बच्चे को खूने जिगर पिलाया करती है। माँ वो हुआ करती है जो सर्दियों की लंबी लंबी रात में खुद गीले बिस्तर पे लेट करके अपने सूखे आंचल पे औलाद को सुलाया करती है। माँ वो हुआ करती है, बस यूं समझें जिस तरह कायनात में कायनात को बनाने वाला खुदा एक हुआ करता है, इसी तरह से पैदा करने वाले माँ बाप भी एक हुआ करते हैं। जो बरसों की इबादत से रुतबे नहीं मिल पाते हैं, वो एक रात की माँ की दुआएं वो रुतबे दे दिया करती है। आज तो हमारा जवान अल्लाह खैर फरमाए। कारी साहब अगर रात के वक्त में हमारा जवान घर पे आए, रात के वक्त में आकर के अगर माँ कहते बेटा कहाँ गया था, हालात अच्छे नहीं, इतनी देर से क्यों आ रहे हो, तो हमारे जवान कहते हैं तुमसे मतलब तुम होते कौन हो हमारी जिंदगी का फैसला करने वाले। माँ कहती बेटा जल्दी आया कर, तो हम कहते हैं कम भौंका करो। और जालिम तुझे पता नहीं है तू किसके सामने जबान खोल रहा है। अल्लाह अकबर। आओ देखो तो सही आज हमारे जवान का हाल ये है, अगर हमारे पास चंद फैक्ट्रीज हो जाएं तो फिर हम ये तसव्वुर करने लग जाते हैं अब हमें माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास बैंक बैलेंस हो जाता है तो फिर हम ये सोचने लग जाते हैं शायद अब हमें माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। नादान तेरी मेरी क्या हैसियत है। आओ तुम्हें अल्लाह के उस अजीम पैगंबर की बारगाह में लेकर के चलना चाहता हूं जिसे रसूल होने का शर्फ हासिल है, रसूल के साथ साथ जिसे कलीम होने का शर्फ हासिल है। वो कलीम जिसके गुस्से का आलम ये था, जिसके जलाल का आलम ये था, जब वो गुस्सा होता था तो उसके जिस्म से बाहर बाल निकल आया करते थे, जब वो गुस्सा होता था तो उसके सर से शोलों की शुआएं नजर आया करती थी। वो जलीलुल कद्र जलाली पैगंबर जो मोहब्बत में खुदा से भी भिड़ जाता था। अल्लाह के रसूल मेराज में तशरीफ लेकर के जा रहे थे, आपने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कुछ झगड़ रहे हैं। आपने अर्ज किया है बारे इलाहा बता तो सही ये कौन तेरा बंदा है जो तेरी बारगाह में आकर के लड़ रहा था। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया महबूब ये मेरा मूसा है जो मोहब्बत में अपनी जो है बात पर मुझसे लड़ जाया करता है। अल्लाह अकबर। यही वो जलीलुल कद्र जलाली पैगंबर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हुआ है, पहली मर्तबा कोहे तूर पर रब से मुलाकात करने के लिए जाने लगे हैं, वही इलाही नाजिल हो जाता है।
है, ऐ मूसा आज तुझे संभल करके आना है, ऐ मूसा आज संभल करके आना है, ऐ मूसा आज तुझे जलाल को काबू में रखना है, ऐ मूसा आज ख्याल करना है। कहार और जब्बार की बारगाह में आ रहे हो, ऊंची आवाज में बात मत कर देना, बल्कि नीचे लहजे में रह करके बात करनी है। जमाने को पता चल गया, अगर बेटा अल्लाह का पैगंबर भी क्यों ना हो जाए, लेकिन माँ की दुआ उस बेटे के वजूद से आगे निकल जाया करती है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह के नबियों को माँ बाप की दुआओं की जरूरत पड़ सकती है, तो हम जैसे गुनहगार को तो सबसे ज्यादा बेशक बेशक हम जैसे गुनहगार को तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। खुदा की कसम, इनकी अहमियत और इनकी कद्र हम तब तक नहीं समझते जब तक कि हमारी निगाहों के सामने इनका चेहरा रहता है। लेकिन याद रखो, जिस दिन ये सफेद जोड़ा पहन करके कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, खुदा की कसम उस दिन तुम्हें पता चलेगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा हमने जिंदगी की कौन सी दौलत को खो दिया है। उस दिन तुम्हारे कदम रात में ताखीर से आएंगे तो जरूर घर के अंदर, लेकिन तुमसे कोई हिसाब लेने वाला ना होगा। उस दिन तुम्हारे आंखें तलाश करेंगी, काश कि वो चेहरा दोबारा मेरी निगाहों में आ जाता जो रात को उठ करके मुझसे हिसाब लिया करते थे। खुदा की कसम जवानों, प्यार करो, माँ बाप से प्यार करो यार। दुनिया का दौलत वाला इंसान, दुनिया का सरवत वाला इंसान अगर एक मर्तबा माँ का चेहरा इस दुनिया से चला जाता है, जब माँ कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है, खुदा की कसम चाहे जितनी बड़ी दौलत वाला इंसान हो, अगर सारी जिंदगी की दौलत अगर चाहे उस दौलत से एक मर्तबा तुम्हारी माँ का चेहरा दिखा दे, खुदा की कसम में दावे के साथ कह सकता हूँ उसके पास बैंक बैलेंस तो होंगे लेकिन माँ का चेहरा नहीं होगा। उसके पास बंगले तो हो सकते हैं, माँ का चेहरा नहीं होगा। हरम के जलवे तो हो सकते हैं, माँ का चेहरा नहीं होगा। करम की बरसात तो हो सकती है, माँ का चेहरा नहीं हो सकता है। सफा मरवा की वो मुकद्दस भरी राहें तो हो सकती है, माँ का चेहरा नहीं हो सकता है। रब की इज्जत की कसम खा करके कहता हूँ, मेरे करीम आका ने फरमाया था, माँ के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यार तुमको जन्नत चाहते हो, अगर तुमको जन्नत चाहनी है तो इन माँ बाप की अपनी जिंदगी के रहते रहते इन माँ बाप की खिदमतें कर लो। तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी समझ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, हाँ, नारे रिसालत। मेहरबानी करो, ये माँ बाप हुआ करते हैं। आप अच्छा देखें, आप सर्वे करें दुनिया के अंदर, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, गांव का आप जायजा लें, अपनी बस्ती का ही जायजा लें। आप देखें हमारे समाज में वो इंसान जो 1 नंबरी नहीं 10 नंबरी डकैत हो, वो इंसान जिसके डाका जनी में जिसका चर्चा हो, आप जाकर कभी तन्हाई में उसकी माँ से पूछना, माँ बता तेरा लाल कैसा है, तो खुदा की कसम उस माँ के दिल से आज भी यही आवाज आएगी, दुनिया कुछ भी कहे मेरी निगाह से देखो तो आज भी वो चांद का टुकड़ा नजर आया करता है। ये माँ का दिल हुआ करता है। जवानों, माँ से प्यार करो, इनकी इज्जत करो। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे गौसे पाक, बस इन्हीं की सीरत से 2 बातें करके बंद करता हूँ। मोहब्बत के साथ कहें, या गौस, या गौस। गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद जा कर के पता तो कर ये बूढ़ी माँ क्यों रो रही है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम के मुरीद आए, आकर के सलाम किया, फरमाते माँ क्यों रो रही हो, आंसू क्यों बहा रही हो। उसने कहा जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से चले जाओ, मेरे जख्मों को और ना कुरे दो। अल्लाह अकबर। जैसे इतनी बात आपने कही थी ना, माँ क्यों रो रही हो, जब दोबारा आपने कहा तो खुदा की कसम माँ की चीख निकल जाती है, आह भर करके रोना शुरू कर देती है। मेरे गौसे आजम अपने कदमों से चल करके आए हैं। हाँ, ये आईना है आज के उन पीरों के लिए जिनके पास गरीबों से मिलने का वक्त नहीं हुआ करता है। अगर अमीर आए तो फिर आइए इस्तकबाल किया जाता है। और शर्म करो, शर्म करो, खुदा की कसम तुम कितने भी बड़े पीर हो जाओ, मेरे गौस से बढ़कर के पीर नहीं हो सकते हो। अखलाक देखो मेरे गौसे आजम का। गौसे आजम दौड़ करके आए हैं। आपने कहा माँ बता तो सही, मैंने तो इसे सिर्फ पूछने के लिए कहा था, ऐ माई बता तो सही, इसने क्या ऐसी बात कह दी है जिसकी वजह से तू आंसू बहाने लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम से अर्ज करते हैं, ऐ पूछने वाले अगर पूछते हो तो सुनो तो सही। बात दरअसल ये है, आज से तकरीबन 12 साल पहले, आज का 12 साल का जमाना हो चुका है, 12 साल का अरसा हो चुका है। आज से तकरीबन 12 साल पहले मेरा बेटा अपने घर से बन सवर करके दूल्हा बन
करके निकला था और इसी दरिया में उसकी कश्ती आकर के डूब गई थी। आज 12 साल हो गए हैं इस वाकया को। मैं हर दिन यहाँ पर आकर के बैठ जाया करती हूँ। अल्लाह अकबर फरमाती है, मैं ये सोच करके बैठ जाती हूँ, आते जाते लोगों का चेहरा देखती हूँ, उनकी सूरत को देखा करती हूँ, ये सोच करके देखा करती हूँ शायद कि इनके चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद कि इसकी सूरत में मेरे बेटे की सूरत नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। जैसे गौसे आजम ने माँ के आंसू देखे बर्दाश्त ना कर सके, आपने हुक्म दिया, ऐ दरिया अब्दुल कादिर का तुझे हुक्म है कि आज से जो 1200 साल पहले तूने कश्ती को अपनी गोद में उठा बिठाया था, आज अब्दुल कादिर उसका हुक्म देता है कि इस माँ की बेटे की कश्ती को दोबारा वापस किया जाए। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उसे आजम का हुक्म हुआ था उधर 12 साल की डूबी हुई कश्ती दोबारा वापस आ जाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बर शरीफ पर कसीर उलमा तशरीफ़ रखते हैं और हमें हज़रत की भी ज़बानी भरपूर सुनना है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपना इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे करीम हमारे बोलने में किसी तरह से अमदन सहवन लफ्ज़न मानन सिफ़ातों मखारिज हरकातों सकनात के एतबार से कोताही भी अदबी खामी लगदिश हुई हो, अपनी शान रहीमी करीमी के सदक़ों तो फिल उसे मुआफ़ फरमा। एक मरतबा सारे लोग कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।